तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसमें करंट न दौड़े मैं वो तार नहीं हूं। जिसमें करंट न दौड़े मैं वो तार नहीं हूं। झूठा लिखकर बिकने वाला मैं अखबार नहीं हूं। किसी बाबा का फर्जी व्यापार नहीं हूं। मैं कलम का सच्चा सिपाही देशभक्त हूं। देशभक्त की आड़ में छुपने वाला उनके जैसा गद्दार नहीं हूं। हमें कंफ्यूज किया जाता है कई बार। हम लोग सोचते हैं, पूछे अच्छा यही लोग कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं कोई कमी नहीं है, या फिर लोग लाइन क्यों लगा रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। लंबी लंबी लाइनें भी लगी है और कमी भी कोई नहीं है। तो मुझे एक घटना याद आती है कि शुरुआती दिनों में जब मोबाइल और फोन वगैरह नहीं होते थे, जब लोग मुंबई जाया करते थे, तो जब कोई गांव जाता था तो दूसरा जो गांव नहीं जा पाता था तो वो अपनी पूरी बातचीत, अपना मैसेज उसको कन्वे करता था। ट्रेन में जब ट्रेन चलने लगती थी तो उसको बताता था, भैया सुनो, घर में जाके बता देना हम ठीक है। वो पैर में जो चोट लगी थी ना, हाँ वो थोड़ा बस फुड़िया थी, बाकी सब ठीक है। और फुड़िया थोड़ा फोड़ा बन गया, फूट गया है, वो बस बाकी सब ठीक है। और फोड़ा बन गया पर डॉक्टर ने कह दिया कि पैर काटना पड़ेगा, पैर काट दिया गया, बाकी सब ठीक है। उसका असर हाथ तक हो गया है, अगले हफ्ते हाथ काटना पड़ेगा, बाकी लंग खराब हो गया, थोड़ा पानी भर गया और किडनी में थोड़ी सी सूजन है, हार्ट खराब, बाकी सब ठीक है, बताने सब ठीक है। अरे भैया बचा क्या, सब ठीक है। बचने में जो कुछ हम अक्सर सुनते हैं कि इधर का नाम बदल दो, उधर का नाम बदल दो, तरक्की हो गई, विकास हो गया। तो नाम बदलने से होता कुछ नहीं है। नाम में क्या रखा है? नाम तो किसी का था स्वतंत्र देव सिंह, पिछले दिनों बंधक बना लिए गए थे। नाम में कुछ नहीं रखा है। नाम उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का अयोध्या कर दिया। अच्छा, मुझे नाम चेंज करने से कोई दिक्कत भी नहीं, दिक्कत तो उसको हुई होगी जिसने नाम बदलने के 15 दिन पहले फैजाबाद से इलाहाबाद का टिकट बुक कराया होगा। उसको समझ नहीं आ रहा है कि आया कहां से, जाना कहां है। बेचारा बिना टिकट पकड़ गया। तो अब तो हम वाकई में जब लखनऊ आते तो लखनऊ आने में हमें डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं लखनऊ आऊं, रात में सोऊं और सुबह उठूं, लालजी टंडन प्रदेश में आपका स्वागत हो। नाम ऐसे तो बदल देता। हम कहते हैं नाम अगर बदलना है तो किसी ऐसी जगह का नाम बदलो जिससे कुछ फायदा मिले। जैसे कश्मीर है, कश्मीर के बारे में अक्सर इधर उधर बॉर्डर पे विवाद चलता है। कश्मीर का नाम बदल दो, कोई हिंदी में, संस्कृत में, क्लिष्ट शब्दों में रख दो, हिम आच्छादित पुष्प वाटिका प्रदेश, ऐसा नाम रख दो कश्मीर का। और जब भी पाकिस्तान कश्मीर की बात करें उससे सिर्फ एक ही बात बोलो, एक बार बोल के दिखाओ। नहीं वो हमको नहीं, क्या नहीं, वो हिमाचल पुट 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 बोले निकल लो। लेकिन सब चलता रहता है। अक्सर हम सुनते हैं यहाँ की लोग, विकास की तमाम चर्चाएं होती हैं, तो ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ सर, बहुत विकास हुआ है और बड़ा प्रैक्टिकली विकास हुआ है। अब आप देखिए, वो प्रूव भी कर सकते हैं। पहले पुलिस का नंबर क्या था, अब कितना हो गया? 12 का विकास हुआ कि नहीं हुआ? हमने किसी से पूछ लिया, हमने कहा ये बताओ कि 100 से 112 किया क्यों, उससे फायदा क्या हुआ? बोले पहले 100 नंबर था ना, तो डायल करो, पुलिस वाकई में आ जाती थी। जो भाई जो अच्छा, कुछ मजेदार खबरें भी आती हैं आजकल। अक्सर हम न्यूज में इधर उधर देखते हैं, कई बार पेपर में भी आता है, इधर आता है गांजा पकड़ा जा रहा है, जहां इतना गांजा पकड़ा गया उतना गांजा पकड़ा गया। तो हमने किसी से पूछा ये गांजा आता कहां से है? बोला ये छोड़ो, ये सोचो जाता कहां है। हमने कहा अपने को क्या पता है यार। फिर भी हमने एक पुलिस अधिकारी से पूछा, हमने कहा जो पकड़ते हो उसका करते क्या हो? बोले आग लगा दी जाती है। तो हमने कहा आप लोग आग लगाते हो? बोले नहीं, हमारा काम सिर्फ पकड़ने का है, आग लगाने की जिम्मेदारी किसी और की।
तो समझने वाली बात होती है, इतनी खूबसूरत सी शाम और इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बेहतरीन उम्दा कलाकार आज की शाम में। अभी पिछले दिनों दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था अमीर खुसरो जी की याद में, आप लोगों को याद होगा। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे। उनको पता नहीं था, किसी ने बता दिया होगा, वो चले गए। पहुंच जाते उनको लगा कुछ झंडा वंडा कुछ काटना होगा, कुछ फीता वीता, वहां पहुंच गए और वहां चल रही थी सूफी नाइट अमीर खुसरो जी की याद में। तो सूफी नाइट चल रही थी, फिर इनकी 2 घंटे सूखी सूखी नाइट गई, समझी भी नहीं है। अमीर खुसरो नाम सुना, पहुंच गए, उनको लगा ये खुसरो भी कोई अमीर है। उधर जाते हैं बीच बीच में गल्फ कंट्री में अमीरों के गले मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते, उधर मिलते हैं जाकर। तो बोले यार पहले मालूम होता तो मैं भी कुछ तैयारी से आता अपना ले करके, कुछ पढ़ देता आकर के कि भाइयों बहनों, अमीर खुसरो से मेरा पुराना नाता। भाइयों बहनों, इसमें हंसने की बात नहीं है। अमीर खुसरो से वाकई में मेरा बहुत पुराना, जब मैं चाय बेचा करता था तो खुसरो साहब हमारे यहाँ चाय पीने के लिए आए। वो चाय पीते थे, फिर हम घंटों आपस में बैठ करके खुसरो खुसरो करते रहे। अमीर खुसरो साहब से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है, हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने क्या सीखा? बोले जब मैं चाय बेचता था तभी वो अमीर खुसरो थे, लेकिन उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात सीखने को ये मिलती है कि आप किसी भी रो में बैठो, इस रो में या उस रो में, लेकिन खुश रो। बहुत कुछ आजकल देखिए पूरी दुनिया में कहां कहां वॉर, क्या क्या स्थिति चल रही है, और सारा खेल है तेल का। तेल के खेल में दुनिया आपस में लड़ रही है, जबकि तेल के खिलाड़ी हम हैं। हमारे हिंदुस्तान के लोग तेल के खिलाड़ी हैं। उनको तेल के बारे में जितना पता पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग तेल बेच रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों को पता है किससे तेल खरीदना है, किसके तेल लगाना है। पुतिन से खरीद रहे हैं, ट्रंप को लगा रहे हैं। तो उनको ये पता है किससे खरीदना है, किससे लगाना है। और तो और 140 करोड़ लोगों का तेल रोज निचोड़ना है, तो सब पता है। अच्छा वो कहते हैं वो 30 दिन की परमिशन यहां से दे दिया, तेल वहां से ले लो, वहां से मत लो, ये करो, जहाज फंसा है। जब हमने इस चक्कर में पड़ना क्यों? मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि इस देश में 140 करोड़ लोगों को जो तेल निकाला जा रहा है, आखिरकार वो कहां जा रहा है? हमें तो पिछले दिनों गांधी जी मिल गए, मिलते रहते हैं। गांधी जी मिल गए, बड़े टेंशन में थे, बड़े परेशान थे, हलकान थे। हमने गांधी जी से पूछा, हमने कहा आप इतना परेशान से, इतने डिस्टर्ब से क्यों हैं? तो बोले बस इन्हीं लोगों ने परेशान कर रखा है। हमने कहा किसने परेशान कर? बोले इन्हीं लोगों ने परेशान कर रखा। हमने कहा गांधी जी आपका चश्मा कहां गया? बोले यही लोग ले गए, वो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे। अब हमको कुछ साफ दिख नहीं रहा है। बोले देखो बेटा, अगर स्वच्छ हो गया हो तो मेरा चश्मा वापस दिला दो। तो हमने कहा गांधी जी आप चश्मा लगा भी लोगे तो भी आपको कुछ साफ दिखने वाला नहीं है। फिर हमने कहा लाठी कहां गई? बोले हाफ पैंट वाले ले गए। बस बेटा आप जैसे तैसे जो बचा हुआ वो बचा रहे। हमने कहा उस पे कोई टेंशन नहीं है। हमने कहा वैसे भी इस देश में 2 जी ऐसे हैं जिनका सम्मान कभी कम नहीं होगा। एक भगवान राम जी,
दूसरे गांधी जी और एक तीसरे पार्ले जी। तो जो भी माहौल चल रहा है, हम हल्की फुल्की बातें करते हैं, समय कम है और भी हम लोग सुनेंगे। एक नई कुछ पोट्री गुरु जी लिखी है अभी ताजा हालातों में कि उड़ गई रंगत उतर गए चेहरे, उड़ गई रंगत उतर गए चेहरे, अब कुर्सी से उतरना शेष है, दादरी की धमक ने बता दिया कि आ रहे अखिलेश। तिलमिला गए बिलबिला गए लिखने लगे कुछ भी, तिलमिला गए बिलबिला गए लिखने लगे कुछ भी, पाठक भी बन गए लेखक, बदलने लगे अब भेष हैं, दादरी की धमक ने बता दिया कि आ रहे। लगी है कतारें लंबी लंबी, बंद हो रही हैं दुकानें और होटल, जब कमी नहीं है गैस की तो फिर कैसा ये क्लेश है, दादरी की धमक बता रही है कि आ रहे। ये दुखी वो पीड़ित वो बेसहारा, बांट लेता है गम सबके, लगा लेता है गले सबको, उनकी इसी अदा से तो पहुंचती उनको ठेस है, दादरी की धमक ने बता दिया कि आ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।